इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य की असीम कृपा है हम सब भक्त लोग के ऊपर कि हम सब भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 का हमने पिछली क्लास में 14वां अध्याय समाप्त किया और आज हम 15 अध्याय शुरू कर रहे हैं। बलि महाराज द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय। उसके पहले जो 14 अध्याय हमने पूर्ण किए संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शुरू होता है सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं मनुओं के बारे में कि हे परीक्षित तुमने मनुओं के बारे में पूछा तो प्रथम जो मनु है स्वामी मनु जिनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है तुमको। और उसके बाद में बताते हैं कि जो दूसरे मनु है स्वरोचिस मनु तीसरे है। उसके बाद में बताते हैं उत्तम। उसके बाद में तामस। और जैसे तामस के बारे में बताते हैं कहते हैं कि इस तामस चतुर्थ मनु काल में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी। तब परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे डिटेल में गजेंद्र मोक्ष की लीला के बारे में बताइए, जिसका हमने दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय में डिटेल में पढ़ा। दूसरे अध्याय में शीर्षक गजेंद्र पर संकट किस प्रकार आता है, किस प्रकार घड़ियाल के द्वारा वो पकड़ा जाता है और किस प्रकार तीसरे अध्याय में हमने देखा भगवान की स्तुति करता है, सारा प्रयास करता है, भौतिक जगत की कोई शक्ति उसे नहीं छुड़ा पाती है। तब भगवान का शरणागत होता है और भगवान हरि आकर करके उसे घड़ियाल के कब्जे से मुक्त करते हैं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि ये गजेंद्र कौन है और घड़ियाल कौन है। गजेंद्र इंद्रदुम्न राजा है और घड़ियाल गंधर्व लोक का हु नाम का राजा है जिसने देवल ऋषि के चरणों में अपराध किया था और गजेंद्र ने अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया था। तो यहाँ समाप्त होता है गजेंद्र तीर्चा। 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसमें हमने सुखदेव गोस्वामी बताते हैं आगे कि 5वें जो मनु है वो है रेवत है और 6ठे मनु है चाक्षुष जिनके काल में समुद्र मंथन लीला हरि बोल। तो कैसे शुरू हुई यहाँ पर शुरू करते हैं कि किस प्रकार इंद्र ने दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध किया, सारे अपने स्वर को खो देता है। सभी लोग देवताओं के पास ब्रह्मा जी के पास, सारी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी सबको लेकर करके क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा देवताओं तथा असुर द्वारा संधि की घोषणा। भगवान प्रसन्न होते हैं देवताओं की प्रार्थना सुन करके और आकर एक सजेशन देते हैं
क्या सजेशन देते हैं, तुम्हारा समय सही नहीं है और तुम लोगों को असुरों से क्या है, मित्रता कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। और ये सुन कर करके देवताओं में सबसे बड़ा गुण होता है कि वो भगवान की बातों को मान लेते हैं, लेकिन असुर न तो भगवान को मानते हैं न भगवान की बातों को मानते हैं। तुरंत बलि महाराज के पास जाते हैं, बलि महाराज उनसे राजी हो जाते हैं और बलि महाराज कहते हैं ठीक है, हम लोग दोनों मिलकर के, असुर और देवता मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। मंदार पर्वत को उखाड़ कर ले जाना चाहते हैं, इतना भारी है सोने का, नहीं ले जा पाते हैं। स्वयं भगवान अजित आकर करके अपने कंधे पर, अपने गरुड़ भगवान पर आकर कर कर करके मंदर पर्वत को, असुरों को देवताओं को सौदे जा करके क्षीर सागर के पास में वहां जा करके छोड़ देते हैं। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा शिव जी द्वारा विस्पान तथा ब्रह्मांड की चर्चा। यहाँ से समुद्र मंथन शुरू होता है, लेकिन असुर और देवता दोनों मिल कर करके मंदार पर्वत को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो भगवान कच्छप अवतार के रूप में आकर करके अपने पीठ पर मंदार पर्वत को रखते हैं। और भगवान इतना ही नहीं, मंदार पर्वत की चोटी पे भी अपने हजारों हाथों से आकर के उसको पकड़ करके संतुलन बना के रखते हैं, और तब जाकर के समुद्र मंथन शुरू होता है और सबसे पहले विष उत्पन्न होता है। और किस प्रकार हमने पढ़ा, स्वयं भगवान अजीत जाते हैं शिव जी के पास में कि कृपा करके इस विष का आप पान कर लीजिए, अपने कंठ में धारण कर लीजिए। शिव जी अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। 8वें अध्याय में और आगे शुरू मंथन शुरू होता है। शिव विष पहले आता है, उसके बाद में गाय आती है, उसके बाद में हमने पढ़ा उच्च से ग्रोह आता है, उसके बाद में हमने पढ़ा परिजात पुष्प, कौस्तुभ मणि आती है, उसके परिजात पुष्प, उसके बाद अप्सराएं, और उसके बाद में लक्ष्मी जी आती है और किस प्रकार वो भगवान को वरमाला पहनाती है। क्योंकि बहुत सुंदर बात इसमें कहती है कि गंधर्व सिद्ध चारण स्वर्गलोक के वासी कोई भी दोषों से मुक्त नहीं है, केवल भगवान को छोड़ करके, इसलिए वो भगवान के गले में माला पहनाती है। उसके बाद में बारूणी प्रकट होती है और अंत में हमने पढ़ा कि धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं अमृत के कलश लेकर करके, लेकिन असुर उसको छीन लेते हैं। देवता घबरा जाते हैं, 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार, भगवान मोहिनी के रूप में आते हैं। सारों की, असुर की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और सब कुछ छोड़ देते हैं और मोहिनी से कहते हैं तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। और भगवान ने अंत में ये अमृत देवताओं को पिला दिया। हरि बोल। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवताओं तथा असुरों के बीच, जब असुरों ने देखा कि उन्हें अमृत नहीं मिला तो वो क्षीर सागर में जा करके देवता और असुरों में घमासान युद्ध होता है। लेकिन चूंकि इंद्र ने अमृत का पान किया था, शक्तिशाली हो गए थे, सारे असुरों को मारना शुरू कर देते हैं। और अंत में इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, युद्ध चल रहा है और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र बलि महाराज को भी वो मूर्छित कर देते हैं और जितने बड़े बड़े जम्बासुर, नमुची, बल तथा पाक जैसे असुरों को मार देते हैं। और अंत में इस अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, अपनी संजीवनी शक्ति से जो भी उनके मृत सैनिक थे और बलि महाराज जो मूर्छित थे, उन्हें पुनः होश में लाकर जीवन दान कर देते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ शिक्षा 11वें अध्याय में, परीक्षित महाराज, सॉरी, बलि महाराज को मालूम पड़ता है कि वो हार गए हैं, तब भी वो शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि भगवान की अनुभूति के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। इसको याद रखेंगे। असुर परिवार में जन्म लेते हुए भी सुर बुद्धि है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मोहिनी मूर्ति अवतार पर भगवान जी शिव का मोहित होना। जब भगवान शिव सुनते हैं, भगवान के मोहिनी अवतार के रूप में अपनी पत्नी भवानी और सबको लेकर के आते हैं और भगवान की बहुत बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। और भगवान
उनका बड़ा सम्मान करते हैं और कहते हैं भाई क्या चाहिए, कहते हैं मैं आपका तरुणी रूप से प्रति आकृष्ट हो गया हूँ, कृपा करके मुझे उसको दिखाइए। इस मोहिनी रूप, भगवान मोहिनी रूप दिखाते हैं, उसके प्रति शिव जी आकृष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में शिव जी ने क्या कहा, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान विष्णु ने जिस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल पेचाता, अतः उन्हें अपने महान स्वामी पर गर्व हुआ। उनको गर्व था कि माया देवी मेरी पत्नी है और मेरे मुझको बस में नहीं कर सकती है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, ये बहिरंगा शक्ति तेरे के ऊपर काम नहीं कर रही है, तेरी देवी तेरे माया तेरी पत्नी तेरा पक्ष कर रही है, लेकिन मेरी अंतरंगा शक्ति तेरे को मोहित कर लेगी। तो यहाँ पर लिखा भगवान की अंतरंगा शक्ति ने शिव जी को मोहित किया। हरि बोल। और करके बहुत सुंदर लीला हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद में ये छठवां मनु, छठे मनु के बारे में जिसमें समूह मंथन हुआ। तो याद है इंपॉर्टेंट चीज, चौथे मनु काल में क्या हुआ, गजेंद्र मोक्ष हुआ। छठे मनु काल में समुद्र मंथन हुआ। अब सातवें मनु के बारे में पढ़ते हैं। सातवां मनु है जो कि 13वें अध्याय में बाकी भावी मनुओं का वर्णन है। तो सातवें मनु है विवस्वान का मुख्य साध्य देव। आठवां मनु है सावर्णी। नौवां मनु है दक्ष सावर्णी। 10वें मनु है ब्रह्म सावर्णी। 11वें मनु हुए धर्म सावर्णी। 12वें मनु हुए इंद्र सावर्णी। 13वें मनु रुद्र सावर्णी। 13वें मनु हुए देव सावर्णी। और लास्ट मनु हुए इंद्र सावर्णी। तो इसमें केवल 13 अध्याय में पूरे भावी मनु, भावी का मतलब हो गया 6 का तो हो गया पास्ट में जो थे, प्रेजेंट में जो चल रहा है वेवस्वान, और उसके बाद में जो आगे 7 मनु आएंगे इसका वर्णन हो गया। देखिए कितना बड़ी भागवतम, कितना बड़ा विज्ञान साइंस सब कुछ इसके अंदर में दिया हुआ है। उसके बाद में 14 अध्याय में हमने पढ़ा कि ये जो मनु आते हैं तो इसकी पूरे विश्व की व्यवस्था वास्तव की कौन करता है। तो इसमें लिखते हैं इस भौतिक जगत में सृष्टि पालन तथा संहार के लिए जितने भी कार्य प्रतिकार घटित होते हैं वास्तव में केवल एक परम पुरुष भगवान द्वारा ही बताए जाते हैं। सारे मनु हो, चाहे मनु के पुत्र हो, चाहे सप्तर्षि हो, चाहे देवता हो, चाहे इंद्र, सभी भगवान के विविध अवतारों के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। हरि बोल। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में, चतुर् माने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, चतुर् के अंत में भगवान के आदेश पर कर्म करने वाले ऋषिगण वैदिक ज्ञान का वितरण करके शाश्वत धार्मिक नियम अर्थात सनातन धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान भी विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वे जनक, सनातन, ज्ञात, वल्य, दत्ता के अन्य रूप में प्रकट होते हैं और क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, कर्तव्य, योग सिद्धांत आदि के विषय में उपदेश देते हैं। वे मरीचि आदि के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं और राजा के रूप में दुष्टों को दंड देते हैं और काल के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। बहुत सुंदर लिखा यहाँ पर भगवान की भगवता दिव्यता के बारे में। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं, याद करेंगे। मनुष्य का सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा कृष्ण आंदोलन पूरे विश्व में भगवत गीता यथारूप के सिद्धांतों की शिक्षा बिना किसी फेर बदल के देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कम से कम भारत के सभी लोग गुरु बन करके मानवता की शांति तथा स्मृति के लिए भगवान के उपदेशों का सारे विश्व में प्रचार करे। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो तारो ये देश। और दूसरा श्लोक है, चेतन बापू ने बहुत कहा था कि देखिए भारतवासियों के लिए स्वयं भगवान ने कहा, देखिए हम कितने भाग्यशाली है। भारत भूमि ते जन्म हुई लो जाए, जन्म सार्थक कोरी करो पर उपकार। पहले अपना जीवन सार्थक करो फिर दूसरों का उपकार करो। पहले अपने को आचरण में लाओ फिर दूसरों में भगवत गीता का प्रचार करो। तो ये 14 अध्याय बहुत सुंदर है, बहुत शिक्षा से प्रद है। और अब नया पड़ाव शुरू होता है 15वें अध्याय से, बलि महाराज द्वारा स्वर्ग पर विजय है। तो ये हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 15 शीर्षक बलि महाराज द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय। शुरू करते हैं लोग। इस अध्याय में बताया गया कि बलि ने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करने के बाद किस तरह वरदान के रूप में एक रथ तथा युद्ध की विविध सामग्री प्राप्त की और उसके साथ उसने इंद्र पर किस तरह चढ़ाई की। सारे देवता उसके भय स्वर्गलोक छोड़ छोड़कर अपने गुरु के आदेश पर दूर दूर चले गए। महाराज परीक्षित यह जानना चाहते थे कि भगवान वामन देव ने किस प्रकार बलि महाराज से 3 पग भूमि लेने के बहाने उससे सब कुछ ले लिया और बंदी बना लिया। सुखदेव गोस्वामी ने इस जिज्ञासा का उत्तर इस प्रकार दिया जैसा कि इस स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन किया जा चुका। असुर तथा देवताओं की लड़ाई में बलि महाराज पराजित हुए और मारे गए, किंतु शुक्राचार्य की कृपा से वे पुनः जीवित हो गए। इस तरह वे अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। भृगुवंशी उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें विश्वजीत यज्ञ में लगा दिया। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो यज्ञ अग्नि से एक रथ, घोड़ा, एक पताका, एक धनुष, कवच तथा वाहनों के 2 तरकस प्रकट हुए। बलि महाराज के पितामह महाराज प्रहलाद ने उन्हें फूलों की एक शाश्वत माला दी और शुक्राचार्य ने शंख दिया। तब प्रहलाद ब्राह्मणों एवं गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार करके उन्होंने इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयारी की और वे अपने सैनिकों सहित इंद्र भूमि गए। अपना शंख बजाकर उन्होंने इंद्र के राज की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। बलि महाराज के शौर्य को देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और उसने बलि के पराक्रम की चर्चा की तथा पूछा कि वो क्या करे। बहुत सुंदर है। बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि चूंकि बलि को ब्राह्मणों से अत्यधिक शक्ति प्राप्त है, गुरु से अत्यधिक शक्ति प्राप्त है, अतः देवता उससे युद्ध नहीं कर सकते। उनकी एकमात्र आशा भगवान की कृपा प्राप्त करने में है। निसंदेह कहीं कोई विकल्प था भी नहीं। ऐसी दशा में बृहस्पति ने देवताओं को सलाह दी कि वे स्वर्ग छोड़कर कहीं अदृश्य हो जाए। ये बहुत बड़ा देखिए भगवान अद्भुत कर्मणा है। देवताओं ने उनकी बात मान ली और बलि महाराज उनके संगियों ने सारे इंद्रलोक को हथिया लिया। भृगु मुनि के वंशजों ने भृगु के शिष्य बलि महाराज के प्रति अत्यंत बत्सल होने के कारण उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य का भोग किया। हरि बोल। तो यहाँ पर स्टार्ट हम करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुरु के प्रति जो समर्पित होता है, ब्राह्मणों के प्रति समर्पित, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कि बलि महाराज अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित थे। लेकिन वही बलि महाराज आगे देखेंगे, जब देखता है कि गुरु मुझे भगवान से विमुख कर रहा है वामन देव के अवतार में, तो उसको त्याग भी देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी गुरु शक्तिशाली है, उसके प्रति शरणागत है बलि महाराज और उसकी शक्ति से असुरों पर, देवता पर पुनः विजय प्राप्त करता है। तो हम इसको डिटेल में शुरू करते हैं। शिक्षा हमेशा याद रखेंगे। श्री राजोवाच बले पत्रयम भूमे कस्मात् हरि अचायत भूतेश्वर कृपणवत लब्धर्थो अपि बबंध तम एतत् वेदितुम् इच्छामो महत् कोतलम ही न यांचो ईश्वरस्य पूर्णस्य बंधनम चापि अनागश। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान सबके स्वामी, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी, और जब उन्हें वो मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया। मैं इन विरोधाभास के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। इस चीज को शुरू करने के पहले तुरंत समझ में आएगा। पहली चीज ये बोलेंगे, भगवान अद्भुत कर्मणा है। भगवान बहुत ही दयालु, अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा प्रदान करते। बलि महाराज भगवान का परम भक्त है।
देवताओं की निश्चित भक्ति है। वहां हमने देखा था, वृत्तासुर को देखा था और देवताओं को देखा था, सेम चीज यहाँ पर देखी। वृत्ता भगवान का शरणागत है, इसलिए भगवान ने उसको गोलोक धाम भेजा। इंद्र ने उसको मारा, देवताओं ने उनको मारा, इंद्र ने मारा, लेकिन वृत्ता से भगवान के धाम गया। और इंद्र को क्या दिया? बोल, तू खाली स्वर्ग के लिए रो रहा था, जा तेरे को स्वर्ग दिया। और यहीं पर देखे कि बलि महाराज के ऊपर क्या भगवान की कृपा है, इस पर सका बस। इसीलिए विरोधाभास लग रहा है, इसलिए भगवान को अद्भुत कर्म कर। श्री शुकवाच है पराजित से अशोभी च हापितो इंद्रेण राजन भृगुभीष जीवित सर्वात्मना तान अभजत भृगुन भृगुन बलि शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जब बलि का सारा ऐश्वर्य छीन लिया गया तो वे युद्ध में मारे गए, तो भृगु मुनि ने एक वंशज शुक्राचार्य ने, भृगु मुनि के एक वंशज शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया अपनी संजीवनी शक्ति से। जो हमने पढ़ा था, इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्व अर्पित कर अत्यंत सदैव उनकी सेवा करने लगे। गुरु की सेवा देखिए। तम ब्राह्मणा भृगव प्रियमाणा अयाजयन् विश्वजिता त्रिनाकन जिकिष्यमाणं विधिना अभि अभिषिच्य महा अभिषेकेण महा अनुभाव। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए, गुरु को पसंद कर दिया, जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। मतलब उन्होंने उन्हें शुद्ध करके तथा अनुष्ठान पूर्वक स्नान कराकर विश्वजीत नामक यज्ञ करने में लगा दिया शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बलि को। ततो रथ कांचन पटन नद्दो हयाश्च हयाश्च हर्यश्च तुरंग वर्ण ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताश नादाश हवीर्भि इष्टात। जब यज्ञ अग्नि में घी की आहुति दी गई तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित एक देवी रथ प्रकट हुआ। साथ ही इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़े तथा चिन्ह के अंकित एक ध्वजा प्रकट हुई। धनुष्च दिव्य पुरुटो पंदम द्वम तुन्नो अरिक्तो क्वचम च दिव्यम पितामहस्तस्य ददोच मालाम अमलाम पुष्पाम जलजम च शुक्र। उस यज्ञ अग्नि से सुनहरा धनुष, वाणों से युक्त अच्युत दो तरकस तथा एक दिव्य कवच भी प्रकट हुए। बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें कभी न मुरझाने वाली फूलों की माला दी। हरि बोल। और शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया। प्रहलाद माँ के पुत्र है विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज। एवं स विप्रार्जित योधनार्थ ते कल्पित स्वशस्तयनो अथ विप्रान प्रदक्षिणीकृत्य कृत्य प्रमाण प्रहलादम आमंत्र्य नमश्चकार। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने तथा उनकी कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त कर चुकने के बाद महाराज बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी नमस्कार किया। अतारुह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथ सुशक्रधरो अथ सन्या धन्वी खड्गी धितेशुधि हेमांग दल सद्वाहु स्फुरत मकर कुंडल राज रथमा रूढ़ो रूढ़ो धिनस्थ इव हव्य बाट। तब शुक्राचार्य द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज ने अपने शरीर में सुरक्षा कवच धारण किया, अपने को बाण से युद्ध किया, एक तलवार तथा तूनीर कर कस लिया। जब वे रथ में आसन ग्रहण कर चुके तो सुनहरे कड़ों से विभूषित बाहों तथा मरकत कणी के कुंडलों से विभूषित कानों सहित वे पूजनी अग्नि की तरह
चमक रहे थे। हरि बोल। तुलेश्वर्य बल श्री भी स्वयुते दैत्य युद्ध पे पिबत भी इव खम दिग भी दहत भी परिधिनी ऋतो विकर्षण महतिम आश्रीम ध्वजिनीम विभु ययो इंद्रपुरीम परिम स्वधाम कंपयनिव रोदसी। जब वे अपने सैनिकों तथा असुर सेना नायकों समेत एकत्र हुए, जो बल ऐश्वर्य सुंदरता में उन्हीं के समान थे, तो ऐसा लग रहा था मानो वे सब आकाश को निगल जाएंगे और अपनी दृष्टि से सारी दिशाओं को जला देंगे। इस तरह आसुरी सैनिकों एकत्र करके बलि महाराज ने इंद्र की ऐश्वर्यमयी राजधानी के प्रस्थान किया। निसंदेह वे सारे जगत को हिलाते लग रहे थे। हरि वाह। रम्या उपवने उद्याने श्रीमद्वि नंदन आदि कूजत व्यंग मिथुने गायत मत मधुव्रते प्रवाल फल पुष्पोरु भार शाखा अमर ध्रुमे। राजा इंद्र की पूरी सुहावने बाग बगीचों से यथा बंधन वन से परिपूर्ण थी। फूलों पत्तियों तथा फलों के भार से उनके सात सात वृक्षों की शाखाएं झुकी हुई थी। इन उद्यानों में चहकते पक्षियों के जोड़े तथा गाती मधुमक्खियां आती होती थी। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य था। तो स्वर्ग है भाई, तो स्वर्ग का वर्णन है। हंस सार चक्रा है कारंडव कुल आकुला अनिल्यो यत क्रीडंती प्रमदा सुर सेविता। उद्यानों में देवताओं द्वारा रचित सुंदर स्त्रियां खेल खेलती थी और उनके कमल ताल हंसों सारसों चक्रवाकों तथा बतकों से भरे हुए थे। आकाश गंगया दिव्या रीताम परिख भूतया प्राकारेण अग्निवर्णेन साटाले साटालेनो उन्नतेन च। वह पूरी आकाश गंगा नाम से विख्यात गंगा जल से पूर्ण खाइयों द्वारा तथा अग्नि जैसे रंग वाली अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार पर लड़ने के स्थान चबूतरे बने थे। रूपम पटक पाटे च स्फटिक गोपुरे जुष्टान विभक्त प्रमथान विश्वकर्म विनिर्मिताम। उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्तों के बने थे और फाटक उत्कृष्ट संगमरमर के थे। ये सभी विभिन्न जन मार्गों से जुड़े थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। सभा चत्वर रथ्या आड्याम धीमाने न्यार्दुते युताम सिंगाटके मणिमये वज्र विद्रुम वेदिवी। यह नगरी आंगनों चौड़े मार्गों सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। हरि बोल। 10 कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। स्वर्ग चौराहे मोती के बने थे और बैठने के स्थान हीरे थे मूंगे की बनी थी। यत्र नित्य वयोरूपा श्यामा नीरज वाशश भ्राजन्ते रूपवत नौर्य ही अर्चिवी इव भय्य। उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी। उस सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। श्री विश्वनाथ शास्त्री ठाकुर ने श्यामा स्त्री के गुणों का इस पर संकेत किया। शीत काले भवेश दूषणा उष्ण काले सुशीतलता स्तनो सुखिनो याशाम ता श्यामा परिकीर्तिता। जिस स्त्री का शरीर शीत ऋतु में अत्यंत गर्म रहे, ग्रीष्म में ठंडा रहे और जिसके अत्यंत सुगठित हो, वह श्यामा कहलाती है। सूर स्त्री केश भी भ्रष्ट नवसो गांधिक स्त्रजाम यत्रामोदम उपादाय मार्गे आवाति मारुतः। उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाला मंद समीर देवताओं की स्त्रियों के बालों से घिरे फूलों की सुगंधि को ले जाता था। हेम जाल अक्ष निर्गच्छत धूमेन अगुरु गंधिना पांडुरेन प्रतीक्षण प्रतीक्षण मार्गे यान्ति सुर प्रिया।
अप्सराएं उन सड़कों से होकर गुजरती थी जो अगरू से उस श्वेत सुगंधित धुएं से ढकी हुई थी जो सुनहरी तारकशी वाली खिड़कियों से होकर निकल रहा था। मुक्तादिता ने मही हेम केतु भी नाना पताका बल भी आवृताम शिखंडी पारावत भृंग नादिताम विमानिक स्त्री कल गीत मंगलाम। वह नगरी मोतियों से सजे चंदोवों से छाई हुई थी और महलों के गुम्बदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थी। वह नगरी सदा मोरों, कबूतर तथा भौरों की ध्वनि से गूंजती रहती थी। उसके ऊपर से विमान उड़ते रहते थे जो निरंतर कानों पर अच्छे लगने वाले मधुर गीतों गायन करने वाली सुंदर इत्रियों से भरे हुए थे। मृदंग शंख आनक दुदुम्बी स्वने सताल वीणा मुरजो इष्ट वेणु भी नित्य सवाद्य उपदेव गीत के मनोरमा प्रभया जीत प्रभाम। वह नगरी मृदंग शंख दमामे वंशी तथा तार वाले सुंदर सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरी थी। वहां निरंतर नित्य चलता रहता था और गंधर्वगण गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता ने साक्षात सुंदरता छटा को जीत रखा था। कितना सुंदर स्वर्ग का वर्णन है। यान न बजंती अधर्मिष्ठा खला भूत ध्रुव सठा मानी न कामिनो लुब्धा ए भी हिना बजंती। जो पापी ईर्ष्यालु अन्य जीवों के प्रति उद्धत चालाक मिथ्याभिमानी कामी या लालची थे वे उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वहां के निवासी इन दोषों से रहित थे। माने सब सात्विक बुद्धि वाले लोग वहां रहते हैं। ताम देवधानी सबरूथिनी पति वही समन्तात रुरुदे प्रीतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महाशौनम दद्मो प्रयुंजन भयमि इंद्र योषिताम। असंख्य सैनिकों के सेनानायक बलि महाराज ने इंद्र के निवास स्थान के बाहर अपने सैनिक को एकत्र किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु आचार्य शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजाया जिससे इंद्र द्वारा रचित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान तम अभिप्रेत्य परमम उद्यमम सर्वदेव गणोपेतो गुरमेत एतत् उवाच। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उसके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और इस प्रकार बोले। अब यहाँ पर देखिए, भगवान उद्यमो भूयान बले न पूर्व वैरिण अविष्यम इमं मन्ये केनाशितो तेजसा ऊर्जिता तेजसोर्जिता। हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज के पास अब नया उत्साह है और उसने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सकते। देवताओं को भी यह आभास हो गया है। नैनम कश्चित कुतो वापि प्रतिव्योढुम अधीश्वर पिबनीव मुखेन इदम लिहनि दिशो दश दैनेव दिशो दृगभि संवर्ताग्नि इवो उत्थितः। कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य अवस्था का सामना नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता जैसे बलि सारे विश्व को अपने मुंह से भी पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्र से प्रत्येक दिशा में अग्निकांड करने का प्रयास कर रहा हो। निसंदेह वह संवर्तक नामक प्रलयकारी अग्नि के समान उठा है। ब्रूहि कारणम एतस्य दुर्धर्षत्वस्य मत रिपु ओज सहो बलम तेजो यत् एतत् समुद्यम।
कृपया मुझे बताइए कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। अब बृहस्पति गुरु कह रहे हैं, हरि बोल। श्री गुरु वाच है, बृहस्पति ने कहा, जानामि भगवन् शत्रु उन्नति अस्य कारणम शिष्यायो उपभृतम तेजो भृगु भी ब्रह्मवादी भी। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। देखिए गुरु क्या क्या कर सकता है, गुरु की शक्ति है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया, सामान्यतः बलि तथा उसकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिली होती, किंतु ऐसा लगता है कि भृगुमणि के ब्राह्मण वंशजों के बलि महाराज से प्रसन्न हो कि भृगुमणि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ये आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य के है। तो देखिए सारा गुरु की शक्ति होती है, भगवान की शक्ति, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, यश प्रसादा भगवत प्रसादो यश प्रसादा न गति कुतो की। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो सारा दावा हम लोग गुरु अष्टकम जो है, गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति वैसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गुरु के आशीष ऐसी उन्नति के लेके जाने वाले निज प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अरे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्मवाक चित्ते को रिया आर न को रिय मोने आशा। विशेषतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन। इस परंपरा पद्धति से मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक प्राप्त हो सकती है। एवं परंपरा प्राप्त नियम राजस्व विधि ओजस्मिन् बलिं तेजुं न समर्थो अस्ति कश्चन भवत दिव्य भवान वापि वर्जयित्यो ईश्वरम हरिम विजयति न को अपि एनम ब्रह्म तेजस मेधितम नाश्य शक्त पुरस्थानुम कृतांतस्य यथा जना। न तो तुम नहीं तुम्हारे लोग परम शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं। यही संदेह भगवान के रीति कोई भी उसे जीत नहीं सकता, क्योंकि वे अब ब्रह्म तेजी से युक्त है। जिस तरह यमराज के समक्ष कोई टिक नहीं पाता, इसी तरह बलि महाराज के भी सामने कोई टिक नहीं सकता। तस्मात् नीलम उत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम यात काल प्रतीक्षन्तो यत शत्रु विपर्यय। अतः तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने की प्रतीक्षा करते हुए इस स्वर्गलोक को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान में चले जाओ जहां तुम दिखो नहीं। ऐसा विप्र बलोदर्क संप्रति ऊर्जित विक्रम तेषामेव अपमानेन सानुबंध विनश्यति सानुबंधो विनश्यति। इस समय बलि ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीषों का अत्यंत शक्तिशाली बना हुआ है, किंतु बाद में जब वह इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो वह अपने मित्रों तथा सहायकों से विनष्ट हो जाएगा। किंतु बाद में जब वह इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो वह अपने मित्रों तथा सहायकों से विनष्ट हो जाएगा। बलि महाराज तथा इंद्र परस्पर शत्रु थे। अतः जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इतने प्रबल हुए थे, उनका पान करने पर वे विनष्ट हो जाएंगे, तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच ये जानने के लिए उत्सुक थे ये उपयुक्त क्षण कब आएगा। हरि बोल। इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना दिलाई कि वह स्वयं अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति यह देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज भगवान विष्णु रूप में 52 देव को शांत करने के लिए शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। निसंदेह कृष्ण भक्त को अग्रसर बनाने के भक्त
सारे संकटों को मोल ले सकता है। वामन देव को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने शुक्राचार्य के आदेश उल्लंघन का संकट उठाया। छोटा सा संकट उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये विरोधाभास है, यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, ये देखो अपने उसके गुरु की कृपा प्राप्त की, इसलिए शक्तिशाली बन गया। कौन सा शक्ति है याद है? भौतिक शक्ति है उसको प्राप्त हो गई, उसने स्वर्ग को जीत ली। अब वो क्या करेगा? गुरु के चरणों में अपराध करेगा, आगे यहाँ बता रहे हैं। तो सारा उसका जो भौतिक ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भौतिक से खत्म होने पर उसको भगवान की कृपा मिलती है। वामन भगवान स्वयं अपना चरण उसके माथे पर रखते हैं, कहते हैं उस भक्ति के साथ, उस कृपा के सामने मेरा गुरु जो मेरा जो स्वर्ग जाता है जाने दो। यहाँ पर मैं गुरु को रिजेक्ट कर रहा हूँ। क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि वो मुझे कहता है कि भगवान की बात मत सुनो, नहीं चलेगा, हमें केवल भगवान की बात सुननी है। और जो गुरु हमें भगवान से अलग करने का प्रयास करे तो उस गुरु को भी त्याग देना चाहिए। इसमें तीन तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। परम सत्य क्या, इसको जानना है। परम लक्ष्य क्या, इसको हमें जानना है। परम लक्ष्य है कृष्ण के शरणागत होना, कृष्ण के आदेशों का पालन करना, कृष्ण की कृपा प्राप्त करना। उस उल्लंघन करने का संकट उठाया, इसका उसने अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी, किंतु भगवान की भक्ति का उन्हें आशा से अधिक लाभ हुआ। हरि बोल। और भविष्य में 8वें मनवंतर में इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसीन होंगे और सूतल लोक में जाएंगे और भगवान उनके क्या द्वारपाल बनेंगे। ये देख बहुत सुंदर है। एवं सुमंत्रिता अर्था ते गुरुना अर्थ अनुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपम जगमु गिरवाणा काम रूपिण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस पर बृहस्पति द्वारा अपने हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। कितनी सुंदर बोली का। इस प्रकार बृहस्पति द्वारा अपने हित का उपदेश दिए जाने पर, ये भी गुरु की बात मान रहे हैं देवता। एक एक चीज में बहुत ताकत है, बहुत बहुत दिव्य ज्ञान है। बेस्ट अपने हित का उपदेश दिए जाने पर उनको मालूम है कि गुरु कभी गलत नहीं कहेगा। देवताओं के तुरंत उसकी बातें मानी। गुरु की बात तब तक मान ली है जब तक उसके वचन भगवान के विरुद्ध ना हो। बस सिंपल एक ही है, तब तक गुरु भी शक्तिशाली रहता, सब कुछ मिलता है। उन्होंने इच्छा अनुसार रूप धारण किए और स्वर्ग लोक को छोड़कर माने असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तीतर भीतर हो गए, माने रूप धारण किया, अपना देश बदल कर करके इधर उधर वो भागने लग गए, जिससे असुर उन्हें पहचान न पाए। हरि बोल। काम रूपिणी से बताता है कि स्वर्ग के निवासी देवतागण अपनी इच्छा का कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अतः उनके लिए असुरों की आंखों के सामने अज्ञात में रहते जाना तनिक भी कठिन नहीं था। तो ये देखिए, जो अष्ट सिद्धि है, ये सारी चीज देवताओं में भी होती है, असुरों के अंदर भी होती है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि दोनों ये सारी चीजें भौतिक होती है। देवेशु अत निलीनेशु बलि वेरोचन पूरी देव धामिन अधिष्ठाय वशम निन्ये जगत्रयम। जब देवतागण ओझल हो गए तो विरोचन पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां से उन्होंने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। तम विश्वम जैनम शिष्यम भृगव शिष्य वत्सला शतेन हय मेधानाम अनुव्रतम अयाजयम। भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने विश्व विजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 180 यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। महाराज पृथु एवं इंद्र के बीच के झगड़े में हम देख चुके हैं कि जब महाराज पृथु ने 180 यज्ञ करने चाहे तो इंद्र उसे रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसे महान यज्ञ भी इंद्र स्वर्ग राजा बना था। 100 यज्ञ करने से क्या होता है? इंद्र का पद प्राप्त होता है। ये सिंपल नॉलेज के लिए। यहाँ पर भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि महाराज बलि इंद्रासन पर विराजमान, किंतु वे तब तक उस पर स्थिर नहीं रह सकते जब तक ऐसे यज्ञ न कर ले। अतः उन्होंने सलाह दी कि वे कम से कम इंद्र के बराबर अश्वमेघ यज्ञ करें। ये कौन बता रहे हैं? शुक्राचार्य जी बलि को कह रहे हैं। यया जयम शब्द सूचित करता है कि सारे ब्राह्मणों ने बलि महाराज को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। तथा तत् अनुभावेन भुवंत्र विष्णुताम
कीर्तिम दिक्षु वितन्वान सरेज उडुराट इव। जब बलि महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकीला चांद। भूभुजे च श्रियं स्वरिद्धाम द्विज देवो उल्लंभिताम कृत कृत्यमि इव आत्मानं मन्यमानो महामना। ब्राह्मणों की कृपा के कारण महात्मा बलि महाराज अपने आप को परम संतुष्ट समझते हुए परम ऐश्वर्यमान तथा संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। ब्राह्मण द्विज देव कहलाते हैं और क्षत्रिय सामान्यतः नरदेव वास्तव में देव शब्द भगवान का दूत है। भगवान विष्णु को संतुष्ट करके ब्राह्मण प्रसन्न होने के कारण मानव समाज का मत करते हैं और उनसे सलाह से नरदेव कहलाने वाले क्षत्रिय शांति तथा व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिससे अन्य लोग यथा व्यस्त तथा सूर्य विधि विधानों का ढंग से पालन कर सके। इस प्रकार वे क्रम से कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाते। हरि बोल। इस प्रकार से मैं भागवत के अष्टम स्कंद अंतर्गत बलि महाराज द्वारा स्वर्ग रूप विजय शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर दो शिक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक शिक्षा है। इसको थोड़ा वो प्रभु क्या करना है, इसको और आगे कंटिन्यू करना है नेक्स्ट चैप्टर। यही सब कोई बोले था। अच्छा देख लेते हैं, कोई बात, 2-4 श्लोक भी होता तो कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, देखिए, गुरु के आदेश का पालन करना है, नंबर 1। दूसरा, भौतिक जितने भी ऐश्वर्य है वो स्थायी नहीं है। अभी देखिए, कभी इंद्र राजा बन रहा है, कभी असुर राजा बन रहा है, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसके पीछे लालायित हम रहते हैं, तो ये चीज स्थायी नहीं है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। तो हमको सबसे पहले गुरु के प्रति समर्पित होना है। और दूसरी चीज क्या है, ये याद रखना है कि भौतिक जगत दुखालय अशाश्वतम है। पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक में दुख ही दुख है। देखिए ना, देवता कितने टेंशन में रहते हैं, हमेशा उनको डर बना रहता है कब असुर आकर के आक्रमण ना कर दे। और इस पृथ्वी लोक में कलयुग है, तो सोचिए कि ये चीज स्वाभाविक है। हम कितना ही प्रयास कर ले, दुखों से मुक्ति प्राप्त है। और स्वयं भगवान ने भागवतम में कह दिया है, व्यासदेव जी ने, सुखदेव गोस्वामी जी ने, सुत गोस्वामी ने, नेमिषारण्य के ऋषियों को कह दिया है कि कल युग के अंदर में लोगों की अल्प आयु, अल्प बुद्धि, मंद भाग्य और सदैव विचलित रहेंगे। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखते हुए ये सोच लेना है कि हमें केवल भगवान की भक्ति करनी। एक तो ये आया। दूसरा, गुरु के प्रति शरणागत कब तक रहना है। गुरु का काम क्या है, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करना। ठीक है, गुरु की शक्ति से आश्रम जप ले, लेकिन परम लक्ष्य है गुरु का जीव को भगवान से मिलवाना। तो यहाँ पर हम शुक्राचार्य जी को देखेंगे, वो पावरफुल है, सब कुछ ठीक है। बलि महाराज उनके आदेशों का पालन करते सारा स्वर्ग मिल गया। फिर उसके बाद में बलि महाराज अपने शुक्राचार्य के बातों को रिजेक्ट कर देंगे तो स्वर्गलोक चला गया। लेकिन भगवान उसको मिल गए। गुरु को रिजेक्ट कर दिया चलेगा, भौतिक असुर चला जाता है, लेकिन जो गुरु कहता भगवान की बातें मत मानो, वो गुरु नहीं चलेगा। उसका भौतिक ऐश्वर्य चला जाता है एक बार, लेकिन भगवान मिल जाते हैं। भगवान वामन देव की कृपा मिल जाती है। स्वर्गलोक को तो बात छोड़ो, सूतल लोक का राजा बन जाता है। स्वर्गलोक में इंद्र का पद मिलता है और सूतल लोक में भगवान जाकर उसके द्वारपाल बनते हैं। इसलिए गुरु ही परम है, ठीक है ना, याद रखना। तो प्रभु जी, बलि महाराज जो अपने रामायण में भी देखते हैं, यही वही वाला चल रही है या नहीं फिर नहीं 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 नहीं? नहीं नहीं, वो सुग्रीव बलि वो अलग है, वो अलग अलग है ना? अलग प्रभु जी वो बाली है, बली नहीं है। वो है, बाली है वो, हाँ, बाली प्रभु है। जी क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन था प्रभु। हाँ, बोलिए ना माता जी। ये श्लोक नंबर 22 में है, जो पापी ईर्ष्यालु, अन्य जीवों के प्रति उग्र, चालाक, मिथ्या अभिमानी, कामी तथा लालची, ये वे सब नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां रहने वाले सभी निवासी इन दोषों से रहित।
स्वर्ग में, लेकिन इंद्र में तो ये सारे ही थे। वो माता जी, वो माता जी, इसको ऐसे बोलेंगे, जो एक एक करके, बहुत सुंदर प्रश्न है। जो पापी, ईर्ष्यालु, अन्य जीव के प्रति उद्धत, चालाक, मिथ्या अभिमानी, कामी या लालची थे, वे सब उस सिंधु में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां के इन दो से, ये बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। 3 तरह के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कोई भी गुण इंडिपेंडेंट नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब हम कहते हैं ना सतोगुणी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सतोगुणी जो होता है उसमें लालच, ईर्ष्या नहीं होती, थोड़ी मात्रा में होती है। एग्जाम्पल देके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। सपोज करो सतोगुणी है, तो 100% सतोगुण नहीं है, समझ लो उसमें 90% सतोगुण का भाव है, 10% ईर्ष्या ये का है, तो वो चलेगा। क्योंकि 3 गुणों से जो ऊपर चला जाएगा तो भौतिक जगत में रहेगा ही नहीं। वो तो परम शुद्ध भक्त हो जाता है, शुद्ध सतोगुण जिसको बोलते हैं, 3 गुणों से। लेकिन जो प्योर, जिसमें सतोगुण का अभाव 1% भी नहीं है, एकदम प्योर रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्योंकि सतोगुण में जो जाता, आप देखेंगे स्वर्ग में कौन से जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो परोपकार भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो परोपकार करते हैं उसमें थोड़ा ईर्ष्या भाव नहीं रहता है? एक ईर्ष्या भाव रहता है स्थूल रूप में, एक होता है सूक्ष्म रूप में। सपोज कीजिए आज मैंने बहुत परोपकार किया, तो अच्छा आपने कहा सतोगुणी वाला कार्य किया, फिर दूसरे ने उससे बड़ा परोपकार किया, तो मन में थोड़ा आता है ना, ईर्ष्या आ गई ना, जरा सी आ जाती है ना। वो तो इंद्र देवताओं में भी रहती है, लेकिन उस तरह के ईर्ष्यालु माने हिरण्यकशिपु जैसे नहीं होते हैं। इस तरह की ईर्ष्या नहीं है, जो भगवान से भी करता है, ये भी करता है। तो दोनों में फर्क है, क्लियर है ना? हाँ, तो हरे कृष्ण सतोगुणी। प्रभु जी। मेरा भी एक प्रश्न था प्रभु जी। जब हाँ वो उन लोगों ने सबको अमृत पिला दिया था, माने देवताओं को, तो हाँ, फिर उन लोग को सबसे डरने की, असुर से डरने की जरूरत क्यों रहती थी? वो तो अमर हो चुके थे प्रभु जी, फिर वो क्यों भागते थे? माता जी, अमर होना एक चीज हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो वास्तविक अमर। का मतलब क्या हो गया कि उनमें एक शक्ति कुछ आ गई, वो हो गया। धन फिर आ भी गया, प्रभु जी वो ऐश्वर्य असुरों से डरते थे। है। फिर भी हमेशा असुरों से डरते थे। 100% डरेंगे माता जी, 100% डरेंगे। जब तक, नोट कर लेंगे बोर्ड लेक्चर में, ये भगवान ने कहीं भी नहीं लिखा है कि, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर 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 करके तुम सुखी हो जाओगे, कहीं भी भगवान ने नहीं लिखा है। गीता के 7वें अध्याय के 14 श्लोक में भगवान ने किधर दिया, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या, नंबर 1। दूसरा 8वें अध्याय के 15 श्लोक में भगवान ने कहा मामू पेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। ये भौतिक जगत माने पाताल से लेकर सप्त लोक तक दुखालय ही है। तो भौतिक जगत में आपको सुख कैसे मिल सकता है? ये तो चलता रहेगा स्पर्धा। तो आज उनको भी तो अपने गुरु का आश्रय ले रखे हैं, तो गुरु में शक्ति होती, गुरु की कृपा है। यहाँ पर खुद बृहस्पति कह रहे हैं, इन्होंने गुरु की कृपा से, गुरु की सेवा कर कर करके उन्होंने शक्ति प्राप्त कर लिया। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तुम्हारी गुरु के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी की बलि महाराज की शुक्राचार्य के प्रति श्रद्धा है। तो ये सब भौतिक चीजें है माता जी। लेकिन याद रखेंगे, जब भगवान की हम भक्ति से जुड़ जाएंगे तो भगवान आपको भौतिक सुख कभी नहीं देगा। गीता के पहले श्लोक से अंतिम श्लोक तक कहीं भी भगवान ने नहीं कहा है तुम परोपकार का काम करो, ये करो, ये करो। भगवान ने तो कहा है पहले मेरी शरण में आओ, दूसरों को भी मेरी शरण में लाओ। भौतिक जगत दुखालय, इससे निकलो, इसमें मत रोबो। गीता का ज्ञान बहुत डीप है। वो माता पिता जो गुरु सब कुछ हमें भौतिक जगत में बनाए रखते हैं, ये यज्ञ कर लिया, ये कृपा कर दी, यदि भौतिक जगत में बनाए रखते हैं, वो वास्तविक कृपा नहीं है। असली कृपा तो वो गुरु पिता माता है कि इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाया जाए। भगवान ऋषभ ने अपने बच्चों को सिंपली एकदम यही चीज कहा कि वो माता पिता नहीं, वो गुरु नहीं, बहुत अपनी शक्ति से ये करके ये दे दिया, ये दिया नहीं। जो माता पिता गुरु आश्रित आपको ये ना बताया जाए कि भगवान कौन है, इस भौतिक जगत से भगवान की भक्ति करके गुरु की कृपा पर कैसे भौतिक जगत से छुटकारा पाया जाए, निकलने की बात करते हैं। माता पिता भौतिक जगत में लाते हैं, अच्छी बात है, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन असली माता पिता गुरु वो है जो ये बताए कि भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाया जाए। क्योंकि मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। माता पिता ने मनुष्य जन्म दे दिया, बहुत कृपा की है उन्होंने,
लेकिन ये भी बताना आधा काम नहीं करना, पूरा काम करना है। ये देखो मनुष्य योनि तुमको दी है, अब देखो तेरे को भगवान की भक्ति करके इस भौतिक जगत से निकलना है। मनुष्य योनि एक माध्यम है माता जी, ठीक है ना। हरे হরে कृष्ण। কৃষ্ণ গুরুজি, সাদর প্রণাম। আমি সাদা একটা কথা বলছি, বাংলায় বলছি আপনাকে। এই যে হ্যাঁ বলুন মাতা जी। সাগর সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল, সেটা খেলে বলেছিল অমর হয়ে যায়। অমর মানে কি এখানে যে মৃত্যু হবে না? माता जी देखो, अमर का मतलब क्या, हम ऐसे बोलेंगे कि एक एक चीज को डीपली पढ़ेंगे, बेसिक तत्व को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तत्व क्या है, भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि शाश्वत है। कहीं लिखा है क्या, मृत्यु शाश्वत है भौतिक जगत, तो इसको तो नकार नहीं कर सकते। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि हम भौतिक जगत में रहेंगे तो मृत्यु अवश्य है। फर्क खाली इतना है, जब हम अमर की बात करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब हुआ तुमको दीर्घ आयु मिलेगी, माने लंबी आयु मिलेगी, इतनी लंबी आयु मिलेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, दीर्घ आयु मिलेगी। लेकिन अगर हम सोचेंगे मरेंगे नहीं तब तो तो मृत्यु आएगा ही, क्योंकि क्यों आएगा ही? स्वर्ग में भी बोलता है कि 10,000 साल तक जियोगे, उसके बाद मैं कहता हूँ माता जी 1 लाख साल तक जी लेना। ब्रह्मा जी की तो आयु आपने सुना ही है, एक दिन 1,000 चतुर्युग का होता है। आप सोचिए ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, एक चतुर्युग होता है 43,20,000 का, फिर 43,20,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। तो एक दिन कितना जिए, एक चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000 चतुर्युग होता है। तो एक चतुर्युग कितना होता है, 43,20,000, 1000 से मल्टीप्लाई किए इक्वल टू 1 डे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसकी पूरी आयु होती है। तो 1, 2 लाख, 7 लाख, इसमें कितने मनु आके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनकी भी समाप्ति होती है, वो भी मरते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अमृत का वर्ड ये बहुत क्लियर है, तत्व को कभी नहीं भूलना। तत्व को यदि याद रखेंगे ना तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तत्व क्या है, एक सेंटेंस में दोहरा के आगे बढ़े। तत्व क्या है, गीता का हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। दूसरा, हमारा जीवन स्वरूप कृष्ण, हमारी सेवा केवल भगवान की करनी। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो कुत्ते बिल्लो पति पत्नी दादा इन नेताओं की इनकी सेवा करनी पड़ेगी। पहला तो ये, अब हमारा डिसीजन है क्या करना है या नहीं करना है। नंबर 1, भौतिक जगत दुखालय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, कितना उसने अमृत पी लिया हो, मृत्यु निश्चित है, खाली आयु लंबी हो सकती है। तीसरा, कितना भी सुख भौतिक सुख प्राप्त कर ले, कोई नहीं कह सकता सुखी। जिसके बाद देखिए करोड़पति अरबपति है, 2 चीज होती है उसमें, वो हमेशा चिंतित रहता है कि कोई डिपार्टमेंट नहीं आ जाए, ये तो हो गया नेताओं, या कोई नेता नहीं छीन ले, कोई चोर उच्चक आके मेरे धन को नहीं छीन ले, क्योंकि सब लोग की ईर्ष्या रहती है। कोई कितना कह ले कि ये मेरा वेल विशर है, ये विशर है, ये याद रखेंगे, ये रहती है। तो हमेशा हम आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों को नोट कर लीजिए, ग्रस्त रहेंगे ही रहेंगे। आदि भौतिक हो गया, मेरे को ये रोग हो गया, कोई रोग हो गया, दूसरा रोग क्या गया, किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, ये आदि भौतिक हो गया। और मन से तो हमेशा टेंशन रहती है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मेरी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, देखो इसका डाइवर्स हो गया, ये मानसिक हो। और आदि देवी देखते ही हैं, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, कौन नहीं है। तो भगवान के सद बहुत, इसलिए भगवान कहते हैं एकमात्र निकलने का उपाय, एकमात्र, कोई भौतिक शक्ति, कोई पड़ोसी, कोई नहीं हेल्प करेगा, एकमात्र मेरी शरण में आना। और कलयुग में एकमात्र भगवान ने कह दिया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गति। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो जाएंगे। और कभी ऐसा नहीं कि पढ़ने से उन्हें रियलाइजेशन है, जितनी हम भक्ति करेंगे उतना हमारे में आत्मशक्ति आएगी, बल आएगा। इसका मतलब नहीं भौतिक कष्ट आते जाते रहेंगे, लेकिन वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। ये है भक्ति की शक्ति। तो इसका ही हमें प्रयास करना है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम लोग विराम देते हैं और कल से फिर हम लोग दूसरा चैप्टर
शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर लीला है ये, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। वामन, बलि वामन लीला, ठीक। 15वें 16वें अध्याय से हम लोग शुरू करें। हरे कृष्णा। यही तो प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अच्युत अजय दास प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। अच्युत अजय दास को कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ नहीं है। नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं। कल हमारा गीता मैराथन का लास्ट डे है 15। तो मृत्युंजय बाबू से बात किया था, है? तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो कल तक है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन होना ना जरूरी है, नहीं तो फिर नॉर्मल रेट लगना शुरू हो जाएगा। तो जिसको भी लेना है या भी कुछ भी करना है, हमारे भक्तों ने अच्छा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। हमारी श्री संगीता राधा देवी माता जी ने बहुत अच्छा दिया, उन्होंने करीब 400-500 गीता स्पॉन्सर किया है। हरि बोल, हरि बोल। अकेला हर साल कमी हर हुआ, साल हर साल हर साल से कमी हुआ इस बार। विशाल से कम हुआ, फिर भी हमारे जगन्नाथ जी का 70% आपने किया है, इतना मैं बोल सकता हूँ। 70% आपने किया है। थैंक यू, बहुत बहुत है ना। और भी कोई बात है जिसमें जितना भी कर सकते हो तो अच्छा है, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी इच्छा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। और कल एक चीज और बोलना भूल गया, हम लोग अच्युत अजय दास प्रभु को धन्यवाद देंगे। कल बहुत सुंदर हमारा पुष्प अभिषेक और बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। और हमारी कुकिंग के लिए जो माता जी गई थी, बड़ा अच्छा मेरे को लगा। सब लोगों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। सब लोग माता जी थे। कुकिंग सेवा करने के बाद में कहीं नहीं, हमें ये पुष्प अभिषेक अटेंड करना पूरा 8 साढ़े 8 बजे तक वो लोग थी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय फ्लावर दास। की भी सेवा की है बहुत माता, एक दो माता जी ने। अच्छा, कौन कौन? हाँ, माता जूही जी, माता। यस माता यस जी, प्रभु। इस सबने हाँ, पूरे एकदम फ्लावर्स पूरे प्लकिंग करना, सेवा हरि करना। बोल, हरि बोल। बहुत बहुत ये भी प्रभु ने बहुत उत्साहित किया। मेरे को याद आ गया कि जूही माता जी वगैरह सब थी। पिक्चर भी भेजा था प्रभु ने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माताओं को, सबके भक्तों को, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग हमेशा मंदिर में जो भी प्रोग्राम होता है, देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। देखिए मैं मजाक नहीं कर सीधे कि प्रभु हमारे एफसी फेस्टिवल कमेटी में सारा इंफॉर्मेशन मिलती है, सब कुछ मिलता है। अभी पूरा उसका लाभ उठाइए हम लोग। नहीं तो इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिलती है। मैं भी कई बार पूरा नहीं है तो पूरा प्रभु डिटेल में बता देते, सब कुछ करते हैं। हमारे श्री राधा देवी दासी माता जी ने पोशाक सेवा भी दी है, पुष्प पोशाक सेवा भी स्पॉन्सर किया है। हमारी संतोष माता जी ने भी बहुत अच्छी सेवा 11,000 पुष्प अभिषेक में दी है। तो सब लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको 3 बार हरि बोल बोलते हैं जिन्होंने सेवा की। अच्युत अर्चना माता जी सबके लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, प्रभा माता जी ने 5100 रुपया दिए। हरि बोल। अच्छा, हरि बोल। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है सबको। बहुत बहुत प्रभा माता जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दो इंग्लिश गीता चाहिए। ठीक है माता जी, मैं आज मंगवा दूँ। तो हाँ। ठीक है, श्योर, ठीक है ना। तो कल बहुत हरे बहुत से विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 हरि बोल। हरि। हरे कृष्ण।